खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झालमुड़ी का देखो कमाल, भाजपा जीत गई बंगाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का असर, नीमच तक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और पटाखों से मनाई खुशियां। नीमच स्टेशन पर ऑटो चालकों की मनमानी, यात्रियों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। बंगाल में खिला कमल, 1.5 दशक बाद बंगाल में लहराए भगवा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब भाजपा ही भाजपा। छोटी मंडी घंटाघर में नशे में युवक का उत्पात, बच्चों से मारपीट और घर पर पत्थरबाजी से इलाके में दहशत। नीमच में बच्चों के लिए निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण, नगर पालिका ने दी टेबल कुर्सी की सुविधा, बढ़ती संख्या के बीच बेहतर हुई व्यवस्थाएं। मल्हारगढ़ के पास सड़क हादसा, सावरिया से जा रहे 2 युवक गंभीर घायल, पुलिस जांच जारी। रतलाम मंडी में सोयाबीन पर पानी डालने का वीडियो वायरल, वजन बढ़ाने के आरोपों से मचा हड़कंप। इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से किसानों को बड़ी सौगात, कई किसान बने करोड़पति, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया भाग्यों का शंखनाद। बंगाल चुनाव में जीत के बाद भाजपा के जश्न का अंदाज भी अनोखा नजर आया। झालमुड़ी इस बार सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि सियासी चर्चा का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह व्यंजन पूरे चुनाव में छाया रहा और अब जीत के जश्न में मिठाई की जगह झालमुड़ी बांटी जा रही है। झालमुड़ी का देखो कमाल, भाजपा जीत गई बंगाल। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई तो चुनाव की दिशा ही बदल गई। पूरे चुनाव में झालमुड़ी ही चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कहा, मैंने झालमुड़ी खाई है और झाल यानी मिर्ची टीएमसी को लगी है। झालमुड़ी तीखे मसालों से बनने वाला यह चटपटा व्यंजन है जो सेव, भुजिया, प्याज और हरी मिर्च से बनता है। झालमुड़ी की चर्चा पूरे बंगाल में हुई और अब भाजपा ने बंगाल जीता तो देश भर में मिठाई की जगह झालमुड़ी बंट रही है। भाजपा कार्यकर्ता झालमुड़ी को खाकर बधाई दे रहे हैं। भोपाल के प्रदेश कार्यालय से लेकर मंदसौर में सांसद सुधीर गुप्ता ने झालमुड़ी बांटकर जीत का जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में नीमच शहर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लेटिनम चौराहे पर जोरदार जश्न मनाया। शहर में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पार्टी लगातार देश के विकास के लिए कार्य कर रही है और आगे भी इसी तरह प्रयास लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे माहौल में उत्साह और उल्लास देखने को मिला। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य हेमंत हरित, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, मंडल अध्यक्ष दारा सिंह यादव, छाया जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ता यहाँ खुशी मना रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है। भगवान जी भी खुश है कि ममता दीदी का आतंक जो है वो बंगाल से खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन वहाँ लागू होगा। और जैसा कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि 4 मई ममता गई, तो वो आज सिद्ध हो गया, साबित हो गया। और आप देखिए कितना भय था लोगों में, कितना डर के माहौल में वो जी रहे थे अपनी जिंदगी। और कितनी सारी वीडियोस हमने देखी कि वो डर डर की वोट दे रहे थे। उनको लगा था कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही थी वहाँ पर ममता जी की सरकार। और आज जो ये टीएमसी का सुपड़ा साफ हुआ है, ये निश्चित ही एक नए युग का प्रारंभ है कि अब बंगाल में भी विकास कार्य होंगे और हर तरह से वहाँ पर सुरक्षा का भाव होगा, महिलाओं का सम्मान होगा वहाँ पर भी, और योजनाएं लागू होगी हर अच्छी। जैसा कि हमने देखा कि करीबन 1 दशक बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, तो इस ऐतिहासिक विजय के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी है हर कार्यकर्ता के मन में और हर उस राष्ट्रभक्त के मन में जो चाहता है कि भारत का हर स्टेट, हर राज्य जो है वहाँ पर प्रगति हो, वहाँ पर सुरक्षा हो। अब आप देखिए, बंगाल में कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट था। कितने घुसपैठिए वहाँ पर घुसे हुए थे, कितनी हिंसा वहाँ होती थी। पहली बार चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई है क्योंकि केंद्र की सरकारों ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी किसी को डराए ना। सब जो है हमारा जो एक हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र भाव से जिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत थी। और अब आप देखेंगे
कि कैसे वो राज्य भी फलेगा फूलेगा, सुरक्षित होगा और वहाँ के लोग अब डर के नहीं खुश होकर जिंदगी जिएंगे। जैसे कि इस वक्त देखा जाए तो देश में कई जगह देखा जाए तो आधे से ज्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो आपकी पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो पार्टी अच्छा काम करती है निश्चित ही जनादेश वैसा आता है। ये जनता का जनादेश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जनता सब समझती है। जो सच्चे मन से अच्छे मन से काम करता है, स्वराष्ट्र के लिए काम करता है, उसको पार्टी उसी पार्टी को जनता जिताती है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने और हमने देश को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक पार्टी आई, कैसे अच्छा काम कर रही है और जनादेश जो आया है, आधे से ज्यादा राज्य, जो मुझे लगता है कि अब सब तरफ जो है भगवा लहराएगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी और अब कहीं भय का माहौल ना रहे और अब कहीं कोई गलत काम ना हो, इसको सुनिश्चित करेगी पार्टी। इस मौके पर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, हर पार्टी की सदस्य की चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है। जितना भी मुझे लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होता है वो मन से काम करता है और वो चाहता है कि पार्टी जो है अच्छे काम करे, तो मौका मिलना चाहिए। आज बंगाल में पार्टी को काम करने का मौका मिला है और ये बहुत बड़ी बात है और इस मौके को निश्चित ही पार्टी बहुत अच्छी तरह से फलीभूत करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। नमस्कार, निमश में आपका स्वागत है। आज निमश की टीम पहुंची है प्लेटिनम चौराहे पर, जहां बंगाल में भाजपा की विजय के बाद यहां भाजपा जनता पार्टी में नीमच शहर में जश्न का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इस जश्न का आयोजन किया जा रहा है। जी सर, बताइए कि बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, आप इस पर जश्न मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकी। 1977 तक कांग्रेस का शासन था, 77 से कम्युनिस्टों का शासन था और 2011 के बाद दीदी का शासन था। पर आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए दीदी के शासन को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ पे सुशासन की सरकार चलेगी। यह सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे जो नेता है अमित शाह जी, उन्होंने ये काम किया। जी बताइए कि करीबन एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ विजय हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहा तो है मैडम कि ऐतिहासिक विजय है और हम सब खुशी से बोल रहे थे। हमारा पूरे हिंदुस्तान में खुशी है कि ममता दीदी का शासन गया, जो एकदम तानाशाही जैसा शासन था, उसका वहाँ उनका गुंडा राज था, उसको खत्म हुआ। वहाँ की महिलाएं सब बिल्कुल खुश है, जश्न मना रही। जैसे हम जश्न मना रहे हैं वैसे वो भी जश्न मना रहे हैं। आपकी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं का आप इस विजय पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में सब कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से ये विजय श्री मिली है, वैसे अथक प्रयास हम भी यहाँ करते रहेंगे और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनती रहेगी। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने भव्य तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और खुशियों में नारेबाजी की जा रही है। इसी मौके पर मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ निमश स्टूडियो के लिए पूर्वा यादव की। नीमच रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों की मनमानी से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। निर्धारित स्टैंड के बजाय गेट और मुख्य मार्गों पर खड़े ऑटो से यातायात बाधित हो रहा है। यात्रियों की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठने लगी है। नीमच रेलवे स्टेशन परिसर में ऑटो चालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निर्धारित ऑटो स्टैंड होने के बावजूद कई चालक वहां खड़े नहीं होते और स्टेशन गेट व मुख्य मार्गों पर ही ऑटो खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और यात्रियों को निकलने तक की पर्याप्त जगह नहीं मिलती। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऑटो चालकों को निर्धारित स्थान पर खड़ा कराया जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यवस्था सुधर सके। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 1.5 दशक के बाद सत्ता में वापसी की है। शून्य से शुरू हुआ सफर अब बहुमत तक पहुंच गया, जिसे पार्टी वैचारिक और संगठनात्मक मजबूरी का परिणाम बता रही है।
2011 में 0 सीटें, 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77 सीटें और अब 2026 में 193 सीटें। एक दशक में भाजपा ने बंगाल में इतना कार्य किया कि 2026 के चुनाव में बंगाल में कमल खिल गया। एक समय था बंगाल में भाजपा को घुसने में पसीने आते थे, 1-2 सीटें भी नहीं मिल पाती थी। स्वयं सेवक और भाजपा कार्यकर्ता वामपंथी पार्टियों और टीएमसी के निशाने पर रहती थी। कट्टर हिंदुत्व की छवि ने बंगाल में भाजपा का कमल खिला दिया। भाजपा ने इन चुनावों में 111 नई सीटें जीती है, जबकि टीएमसी ने 115 सीटें हारी है। वर्ष 2011 के चुनाव में बंगाल में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था और 2021 में 77 सीटें जीती थी और अब 2026 में इतिहास बदल डाला। बंगाल की बात करें तो कट्टर हिंदुत्व के साथ माछ भात मुद्दा बना। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा आई तो मछली चावल बंद कर देगी। इसके जवाब में माछ भात खाते दिखाई दिए। इन चुनाव में टीएमसी ने काबा की बात की तो भाजपा की मां काली की बात की। हिंदुत्व इस तरह चला कि भाजपा बंगाल का गढ़ जीत गई और 193 सीटें लाकर बहुमत के पार पहुंच गई, जबकि टीएमसी 100 सीट के अंदर सिमट गई। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच के छोटी मंडी घंटाघर क्षेत्र में रविवार रात नशे में युवक का उत्पात सामने आया। कोचिंग से लौट रहे बच्चों से मारपीट और घर पर पत्थरबाजी के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। नीमच जिले के छोटी मंडी घंटाघर क्षेत्र में रविवार रात एक युवक के उत्पात से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एमडी नशे में कथित आदी जुनैद ने कोचिंग से लौट रहे बच्चों को रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की और थप्पड़ जड़ दिए, जिससे बच्चों में दहशत फैल गई। पीड़ित नदीम कुरैशी ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि जुनैद और उसका पिता कालू लंबे समय से मोहल्ले में लोगों को परेशान कर रहे हैं। घटना के बाद आरोपियों ने नदीम के घर पर पत्थरबाजी की, जिससे कांच टूट गए। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीमच में बच्चों के लिए चल रहे निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण को अब बेहतर सुविधा मिल गई है। बढ़ती भागीदारी को देखते हुए नगरपालिका ने कुर्सी टेबल की व्यवस्था की है। इससे प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों को सुविधा मिली है और खेल के प्रति उनका उत्साह भी लगातार बढ़ रहा है। जिला चेस एसोसिएशन द्वारा शहर में बच्चों को शतरंज के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पिछले 7 माह से टाउन हॉल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। हर शनिवार और रविवार शाम 5 से 6:30 बजे तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष विजय रत्न गर्ग और सचिव संतोष कोटवानी ने बताया कि पहले फर्नीचर की कमी के कारण कई बच्चों को देरी पर बैठकर प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को आवेदन दिया गया था। रविवार को नगरपालिका द्वारा 15 टेबल, 60 कुर्सियां और एक अलमारी उपलब्ध कराई गई। इस सहयोग पर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने नगरपालिका का आभार व्यक्त किया। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के पास देर रात हुए सड़क हादसे में उज्जैन के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सावरिया सेठ दर्शन के लिए जा रहे युवकों की बाइक को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुटी। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उज्जैन के 4 युवक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से चल रही बाइक को एक अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। दुर्घटना में गोपाल और 17 वर्षीय सावन गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे चल रहे विशाल और गौतम ने लौटकर घायलों की मदद की। सूचना देने के बावजूद 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद नगर पालिका वाहन से घायलों को मल्हारगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सावन की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे परिजन इंदौर ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रतलाम की रतलाम मंडी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें व्यापारी सोयाबीन में पानी डालते नजर आ रहे हैं। वजन बढ़ाने के इस कथित खेल ने मंडी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम मंडी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ व्यापारी सोयाबीन में पानी डालते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यह काम अनाज का वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों और खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। मामले के सामने आते ही मंडी प्रशासन हरकत में आ गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। इंदौर प्रीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण में मध्य प्रदेश में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। इस परियोजना से किसानों को बड़ा फायदा हुआ है, जहां कई किसान करोड़पति बन गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे किसानों के भाग्योदय का संकेत बताते हुए रोजगार और औद्योगिक विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण के भूमि पूजन के साथ मध्य प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह परियोजना किसानों के लिए भाग्योदय के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रदेश में तेज गति का विकास हो रहा है। कॉरिडोर से एग्री, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। याद दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झालमुरी का दूसरा कमाल भाजपा जीत गई बंगाल। भाजपा की जीत का असर नीमच तक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और पटाखों से मनाई खुशियां। नीमच स्टेशन पर ऑटो चालकों की मनमानी, यात्रियों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। बंगाल में खिला कमल, 1.5 दशक बाद बंगाल में लहराए भगवा। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब भाजपा ही भाजपा। छोटी मंडी घंटाघर में नशे में युवक का उत्पात, बच्चों से मारपीट और घर पर पत्थरबाजी से इलाके में दहशत। नीमच में बच्चों के लिए निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण, नगर पालिका ने दी टेबल कुर्सियों की सुविधा। बढ़ती संख्या के बीच बेहतर हुई व्यवस्थाएं। मल्हारगढ़ के पास सड़क हादसा, सावरिया सेठ जा रहे 2 युवक गंभीर घायल, पुलिस जांच जारी। रतलाम मंडी में सोयाबीन पर पानी डालने का वीडियो वायरल, वजन बढ़ाने के आरोपों से मचा हड़कंप। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से किसानों को बड़ी सौगात, कई किसान बने करोड़पति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया भाग्योदय का शंखनाद।